आर्ट को बेचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इस बिजनेस ओनर के दिमाग का फ्यूज उड़ गया ये सोच सोच के कि कैसे ये अपने कमर्शियल आर्ट को बेचे। फ्रेंड्स, क्या आपके प्रोडक्ट या सर्विस के साथ में भी ऐसा ही कुछ हो रहा है कि मार्केटिंग करनी पड़ती है, फिर पिचिंग करना पड़ता है, फिर अगर कस्टमर को समझ में आया तो वो आपसे बाय करेगा या फिर वो बाय नहीं करेगा? क्या आपकी सेल्स प्रोसेस भी बहुत सारी जगहों पे अटकती है? तो चलिए आज इस आर्टिस्ट का एग्जांपल लेके मैं आपको ये समझाता हूँ कि आपको आपके बिजनेस को या आपको आपके प्रोडक्ट या सर्विस को कैसे ज़्यादा रेफरेबल बना के अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहिए। और आपको याद है ना अपना BIQ वाला फॉर्मूला, लिसन, अंडरस्टैंड एंड इम्प्लीमेंट। सो फ्रेंड्स, ये एक बहुत ही अच्छा आर्टिस्ट था। इसके आर्ट काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और अच्छे रहते थे। बहुत सारे कॉर्पोरेट बिल्डिंग्स में और कमर्शियल जगहों पे इसके आर्ट को एग्जिबिट भी किया जाता था और लगाने के लिए परचेस भी किया जाता था। ये बंदे का बिजनेस अच्छा चल रहा था, इसको रेफरेंसेस मिलते थे और उन रेफरेंसेस से इसको आगे सेल्स कन्वर्जन्स आते थे। पर ये जो स्पीड था ना, जिस स्पीड से इसको रेफरेंसेस मिलते थे वो उसके एम्बिशन से मैच नहीं करते थे। मतलब किसी महीने में वो चाहता था कि उसके बिजनेस को बहुत अच्छा स्पीड आए, वो ज़्यादा सेल करे, पर ऐसा होता नहीं था क्योंकि रेफरेंसेस आने का एक पर्टिकुलर स्पीड था और वो उसको बढ़ा नहीं पा रहा था। फिर उसने काफ़ी सोचा और थोड़ा मार्केटिंग किया, कुछ नई चीज़ें ट्राई की। पर नई चीज़ें जब भी वो नए कस्टमर्स को पिच करता था तो एक तो उनको मार्केट करना पड़ता था, फिर उनसे बात करके उनको समझाना पड़ता था और वो समझेंगे तो बाय करेंगे। और आर्ट वैसे भी इतनी सीधी चीज़ नहीं होती है बेचने के लिए। ये आर्टिस्ट बहुत अच्छा था पर ये ट्रेंड सेल्समैन नहीं था, जिसकी वजह से अगर ये मार्केटिंग भी करता था तो इसका सेल नहीं होता था। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इसने अपना काफ़ी दिमाग लगाया। इसने एनालाइज किया, बहुत सारी सिचुएशन को सोचा कि वो क्या कर सकता है इस सिचुएशन को सॉर्ट आउट करने के लिए। एंड फाइनली उसने एक बेहतरीन सॉल्यूशन निकाला। उसने क्या किया, उसने कमर्शियल आर्ट के क्लासेस फ्री में चालू कर दिए। अभी देखिए, आर्ट है और कोई फ्री में सिखा रहा है तो डेफिनेटली बहुत सारे स्टूडेंट्स आएंगे। तो उसके पास में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए। उसने इन स्टूडेंट्स को ये सिखाना शुरू किया और एक बेसिक आर्ट कैसे किया जाता है या बेसिक कमर्शियल आर्ट कैसे वो कर सकते हैं, इसकी अच्छी ट्रेनिंग दी। किसी भी आर्टिस्ट को एक्सपर्ट बनने के लिए टाइम लगता है, पर इनके स्टूडेंट्स थे एक्साइटेड। उन्होंने जैसे ही सीखा खुद का मार्केटिंग करना शुरू किया कि आई एम एन आर्टिस्ट, आई कैन क्रिएट आर्ट फॉर एनी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स, फॉर एनी कमर्शियल एंटिटी। और फिर इनको इंक्वायरीज आना शुरू हो गए। जो इजी पेंटिंग्स थे वो तो ये बना देते थे, पर कोई भी हाई वैल्यू या कॉम्प्लिकेटेड पेंटिंग आती थी तो वो लोग अपने गुरुजी को, मतलब इस आर्टिस्ट को रेफरेंस दिया करते थे। इस वजह से अभी इसका जो रेफरेंस नेटवर्क था वो बहुत बड़ा हो रहा था। इसके सारे स्टूडेंट हर जगह जाके ये बोलते थे कि हाँ, हम कमर्शियल आर्ट करते हैं और अच्छे रेफरेंसेस बराबर इसके पास में आते थे। अभी जो रेफरेंसेस उसको मिल रहे थे वो बहुत ही क्लोजर के लिए रेडी होते थे, क्योंकि एज एन आर्टिस्ट वो सेल्स वाला नहीं था, पर अगर कोई उसको अप्रोच करता है तो अच्छे से क्लोज कर पाता था। इसका उसको बहुत फायदा मिला। उसको प्रीमियम कस्टमर्स मिले, उसको ऐसे कस्टमर्स मिले जो आर्ट को समझते थे और रेफरेंस भी स्ट्रांग होता था क्योंकि इसी के स्टूडेंट लेके आते थे। अब उसका बिजनेस पहले से अच्छे रेट में ग्रो कर रहा था एंड ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी कि उसने जो स्ट्रेटेजी डिजाइन की थी वो अच्छे से काम कर रही है। तो फ्रेंड्स, आज इस बिजनेस ओनर से हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा कि हमें हमारा एक रेफरेंस नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए और ऐसा नेटवर्क बिल्ड करने के लिए अगर हमें कुछ फ्री में भी देना पड़े, कुछ फ्री में भी कंडक्ट करना पड़े,
कुछ क्लासेस चलाने पड़े या और कुछ ऐसा करना पड़े तो भी इट इज एब्सोल्युटली ऑल राइट, क्योंकि लॉन्ग टर्म में अपना जो रेफरेंस नेटवर्क है वो हमें बहुत अच्छे रेफरेंसेस देगा। आई होप आपको इस वीडियो से ये चीज आज सीखने को मिली, और मेरे ऐसे ही अपकमिंग और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकॉन को क्लिक कीजिए। आज के आपके वक्त के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्ते।